आज हम पढ़ेंगे सब्जियों की खेती के प्रकार। तो सब्जियों की खेती के प्रकार मतलब कितने प्रकार से हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं, किस किस उद्देश्य से हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो पहला है हमारा किचन गार्डन यानी गृह वाटिका। गृह वाटिका से क्या तात्पर्य और इसको गृह वाटिका क्यों कहा गया है? देखिए, घर में पड़े हुए व्यर्थ स्थान पर घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जियों को लगाना गृह वाटिका कहलाता है। जो घर में खाली जगह पड़ी रहती है उस जगह पे यदि हम सब्जियां लगा देते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार तो उसको हम गृह वाटिका कहते हैं। गृह वाटिका में यदि हम सब्जियां लगाते हैं तो वो अपनी फैमिली जो होती है उसको भरपूर मात्रा में सब्जी मिलती रहती हैं। घर के 5-6 सदस्यों के लिए गृह वाटिका के लिए 250 से 300 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है। गृह वाटिका में सब्जियों में सर्वाधिक स्थान पर हरे पत्ते वाली सब्जियों का होना चाहिए। जो अपन गृह वाटिका में सब्जियां लगाएंगे उनमें क्या होता है कि हरे पत्तियों वाली सब्जियां अधिकांश होनी चाहिए। जो बेल वाली सब्जियां होती हैं जैसे कद्दू हो गया और अपनी लौकी हो गई, तो इनको क्या है दीवार के साइड में लगाना चाहिए ताकि जो इनकी बेल होती है वो दीवार पे आसानी से चढ़ सके। गृह वाटिका होती है जो इसमें अपन छोटे फल वाले वृक्ष भी लगा सकते हैं, जैसे पपीता हो गया, अनानास हो गया, केला आदि को लगाया जा सकता है। गृह वाटिका में नींबू फल वृक्ष को भी लगाना चाहिए। इन फल वृक्ष के नीचे छाया प्रिय पौधे जैसे पपीता लगा हुआ है या केला लगा हुआ है तो उनकी जो छाया रहती है पौधे के नीचे, तो जो अधिक मात्रा में छाया चाहते हैं पौधे उनको लगाना चाहिए। जैसे अधिक मात्रा में छाया चाहने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं तो अपन देखेंगे। इसमें हल्दी हो गई, जैसे अदरक हो गया, जो अधिक छाया चाहने वाले पौधे होते हैं। गृह वाटिका के लिए कुछ उपयुक्त किस्में हैं जो अच्छी रहती हैं, जैसे टमाटर की किस्म है अंगूर लता। यह गृह वाटिका के लिए अच्छी किस्म मानी जाती है। मूली की है पूसा मृदुलता, गाजर की है रॉयल चैंटनी, मटर की है एल्डरमैन। गृह वाटिका के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। इसके बाद है हमारी मार्केट गार्डन। मार्केट गार्डनिंग क्या होती है? जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं उनके आसपास में जैसे 10-15 किलोमीटर की एरिया में अपन खेती करते हैं उनको जाकर के मार्केट में तुरंत बेचते हैं। जैसे बाजार की 15 से 20 किलोमीटर की परिधि की जाने वाली खेती को मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। जो मार्केट गार्डनिंग की भूमि होती है वो महंगी होती है क्योंकि वो शहर से जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो महंगी होती है। मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है तथा यातायात की सुविधा अच्छी होती है। मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है लेकिन जो यातायात की सुविधा होती है वो अच्छी रहती है क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ रहता है तो उससे अच्छी रहती है। मार्केट गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जियां कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला है अपना गोभी वर्ग की सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, टमाटर हो गया, मटर हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया। ये सब्जियां अधिक मात्रा में बिकती हैं और इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। अगला है अपना ट्रक गार्डनिंग। ट्रक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के ट्रकर से हुई है। ट्रकर का अर्थ है लाना ले जाना होता है। ट्रकर का अर्थ क्या होता है? लाना और ले जाना होता है। बाजार से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। जो बाजार से है, जैसे बाजार से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर जो क्षेत्र होता है वहां पर जो खेती की जाती है सब्जियों की उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। ट्रक गार्डनिंग में सामान्यतः ऐसी सब्जियों को लाया जाता है जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए इन्हें तुड़ाई के बाद एक साथ बाजार ले जाया जाता है जिससे यातायात में खर्च कम होता है। ऐसी सब्जियों को लाया जाता है जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। जैसे ऐसा नहीं कि उसको रखा वो तुरंत खराब हो जाए, ऐसा नहीं, उसकी भंडारण क्षमता अधिक होनी चाहिए, इसलिए वो इकट्ठी आ जाती हैं तो उसमें जो यातायात का साधन होता है उनको भी
उसका भी कम खर्च होता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं। ट्रक गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जियां जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तरबूज आदि, इनको हम अधिक समय तक रख भी सकते हैं। इनकी जो भंडारण क्षमता होती है वो अधिक होती है। सब्जियों के तैरते हुए बाग, देखें श्रीनगर में सर्दियों के महीने में बर्फबारी होने के कारण खेती करना संभव नहीं होता है, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। उन पर जब बर्फ पड़ती है और धूप नहीं मिल पाती उनको, तो क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और ठंड के कारण भी मर जाते हैं। तथा बाहर से सब्जियां मंगवाने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर कभी नहीं जमती है। में सब्जियों को तैरते हुए बाग लगाए जाते हैं, जो पानी के ऊपर है वहां पर तैरते हुए बाग लगाए जाते हैं, उसी से सब्जियां प्राप्त होती हैं। अब आ गया है बेमौसमी खेती, जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉली हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस। कृत्रिम वातावरण में उत्पन्न करने की बिना मौसम के ही सब्जियां उगाना बेमौसमी खेती कहलाती है। जैसे जिस फसल का कोई उस बिना मौसम के उगाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, बेमौसमी खेती कहलाती है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में सामान्यतः तापक्रम क्रमशः नमी को नियंत्रित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो तापक्रम होता है, तापमान होता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, और जो प्रकाश है उसको भी रोका जाता है कि फसलों को ना पड़े ज़्यादा, और नमी को भी नियंत्रित रखा जाता है। वर्तमान में पॉली हाउस का जो सर्वाधिक उपयोग हो रहा है वो खीरा, टमाटर, मिर्च, तरबूज आदि के लिए किया जा रहा है।